फाइटर जेट में वीर सावरकर जी आ गए। अरे बॉम्ब गिरा देंगे, आप लोग उड़ जाएंगे। कहाँ वीर सावरकर पे पहुंच गए भैया? वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं है राहुल गांधी। हमेशा कहूंगा मैं, उन्होंने काला पानी की सजा करी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैयाज अहमद रिएक्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव घाटिया ने मोदी सरकार के हर एक इसके मुंह के झूठ बोल कर और आए हुए ऑडियंस को हाथ से ताली बजवा रहा था। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता अनुपम आचार्य ने आए हुए ऑडियंस जो ताली बजा रहा था उसको भी पोल खोली और बीजेपी के प्रवक्ता उसको भी झूठ की पूरी पोल खोल दी। तो इस मज़ेदार डिबेट वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। आप दूल्हा खोज रहे हैं? तब मोदी जी भी नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इतना ही कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो रुको जरा, सब्र करो। अनुमति देखिए, इंडिया गठबंधन साथ आया है और हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपने सुना है क्षमा बढ़न को चाहिए, तो जब इकट्ठा होना है तो जो भी बड़ा होगा उसे ये करना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ बहुत तालियां बजी, सस्ती तुकबंदी पे तालियां बजी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस जनरेशन के हैं जिससे हम भी आते हैं। तो पहले कभी भी इस तरह सबके सामने भद्दी भाषा नहीं बोली जाती थी। ये क्या फूहड़ शब्द है, घमंडिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अपने विपक्षी को क्या आप इस तरह से बात करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करी। परसों जनरल मनोज नरवाणे ने अपनी किताब में यह साफ बताया कि अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरदस्ती लादी गई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा कि मैं क्या करूं, तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा जो आपके समझ में आए वो करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये एक ऐसी समय होता है जहां पर पॉलिटिकल विल काम करती है, जहां पर सवाल केवल पहले हमला करने का या बहादुरी का नहीं होता है। बात तो सही है। वहां राजनीति की बात होती है। आज हमारे देश के ऊपर लद्दाख में मेरी 24 साल वायुसेना में सर्विस रही है, इसलिए मैं ये बड़े अधिकार से बोलती हूं कि आज लद्दाख में जब 2000 किलोमीटर हमारे यहां चीन चल आया है, तो प्रधानमंत्री ने आज तक इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की, इसलिए मैं उन्हें बेहद डरपोक मानती हूं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और दूसरी बात, मुद्दे की राजनीति करना है। यहां मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, साक्षी मलिक है। सही पकड़े हैं। आज हमारे देश की वो पहलवान बेटी, यहां बहुत बेटियां बैठी हैं, वो सिर्फ इसलिए कुश्ती लड़ना छोड़ देती है क्योंकि वहां जो बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न उसके साथ किया, तो वहां न्याय नहीं होता और उसी का एक टीम का सदस्य कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये पूरे देश की हर एक बेटी के लिए शर्म की बात है। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। इसलिए मुद्दे की बात होना चाहिए, मनोज नरवाणे की बात होना चाहिए। और ये जो बात करते हैं कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट दी, बड़ा हरामी हो बेटा। सच तो यह है कि वो हमारे 20 जवान जो लद्दाख में उस समय शहीद हुए थे, उनके पास प्रॉपर ECCI क्लोथिंग नहीं थी, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की क्लोथिंग नहीं थी, और इसे रीता बहुगुणा जोशी ने खुद कहा है। तो ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं नहीं मानता। लोगों को आप एक समय तक व्हाट्सएप पे ठेल ठेल कर, क्योंकि 7.5 घंटे ऐसा एक स्टडी में आया है, एवरेज एक युवा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगा रहता है, तो उसी पर गलत बातें ठेल ठेल कर उनको अगर भ्रमित करते रहेंगे तो ये देश जो एक लोकतंत्र है, इसलिए देश के लोकतंत्र को खतरा होता है इन सब बातों से। 1 रैंक 1 पेंशन सपने दिखाए इन्होंने। जो व्यक्ति इनके देखे हुए सपने पूरे कर दे, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी मोदी जी ने नहीं। छोटा सा जवाब फिर मैं मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि OROP की मैं भी बेनिफिशियरी आज तक नहीं हूं, तो ये सरकार झूठ बोल। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपने आप में जीता जागता प्रमाण हूं। दूसरी चीज, मैं महिलाओं के पहले लॉजिस्टिक्स बैच की अधिकारी रही हूं, जो जहाज की खरीद फरोख्त और कॉन्ट्रैक्ट परचेज मैनेजमेंट करता है। बात तो सही है। कांग्रेस की सरकारों ने देश में 3000 जहाज खरीदे और राफेल की आखिरी टेंडरिंग भी
कांग्रेस की सरकार के समय 2007 में हुई थी। HAL के साथ एक मुद्दा था जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट उस समय नहीं हो पाया। 36 जहाज खरीदकर ये लोग देश के लोगों को झूठ बोलते हैं कि हमने सेना को मजबूत बनाया। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना 2000 के दशक में रही है। बात तो सही है। तो एक ये झूठ है, दूसरा OROP का झूठ। मैंने आपको बताया कि मैं खुद उसकी बेनिफिशियरी नहीं हूं। नहीं। और एक बात, OROP में जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे जंतर मंतर पे, उनको पहली बार बीजेपी की सरकार ने घसीटा, मारा, पुलिस में लेकर गए। वहां औरतें भी थी। गूगल करिए, आपको सच्चाई मिलेगी। सिर्फ ताली बजाने के लिए कोई चीज मत सुनिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कम से कम सच जानने के लिए भी ये, और सेना के नाम पे ये राजनीति करते हैं, सेना के नाम पे वोट बटोरते हैं। आप लोग बताइए, G20 का जिस दिन आखिरी दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री अपना सम्मान करा रहे थे, उसके 2 दिन पहले शहीद हुए थे। क्या उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया? नहीं। बार बार ऐसा होता है, हमारे शहीद होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनके नाम पे केवल वोट बटोरते हैं। ये आपको दिल से बता रही हूं, समझना चाहिए। एक लाइन, मुझे आगे एक लाइन है तो एक प्रश्न है मेरा। सारी कांग्रेस की सरकारों ने इतना लिया, ये छोड़िए 2004 से 2014 तक 42 स्क्वाड्रन थे, 33 पे क्यों आ गए? कितने विमान आए बताइए? चलिए ये बताइए। आप तो एयरफोर्स में रही है ना, बताइए। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। मैं बताती हूँ, बिल्कुल नहीं थे। आखिरी बार जो परचेज खत्म की मिराज 2000-1 एयरक्राफ्ट 10 साल में कितने विमान आए? इतना बताइए। जॉर्ज फर्नांडिस ने मना कर दिया। एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, आप सबको ये धोखा दिया जाता है कि हमसे छिपाया गया। हाँ, हमने छिपाया था शुरू में कि वीर सावरकर जो है उसको जिंदगी भर पेंशन मिली। हमने छिपाया था। फाइटर जेट में वीर सावरकर जी आ गए। अरे बॉम्ब गिरा देंगे, आप लोग उड़ जाएंगे। कहां वीर सावरकर पे पहुंच गए भैया? वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं है। अभिषेक कहूंगा मैं, उन्होंने काला पानी की सजा करी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।